मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव, जिसमें मैं बहुत सारे एडवांस पैटर्न पढ़ा रहा हूं, वो भी पास्ट के। ध्यान दीजिएगा, शुड हैव बीन हैविंग, शुड हैव हैड, ये दोनों एक ही बात है। या तो आप बोलेंगे शुड हैव बीन हैविंग या शुड हैव हैड, दोनों एक ही बात है। कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था, मैं फिर बता दूं, ये शुड हैव का पास्ट है या शुड बी हैविंग का पास्ट है। ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, शुड हैव किसका, शुड हैव का पास्ट क्या है, शुड हैव हैड। शुड बी हैविंग का पास्ट क्या है, शुड हैव बीन हैविंग। ये दोनों एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं, कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था, कर्ता को कुछ होना चाहिए था या कर्ता में कुछ होना चाहिए था। सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। रोहन के पास पैसा होना चाहिए था, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए था, मेरे पापा के पास 10,000 रुपए होने चाहिए थे, तुम्हारे पास 4 व्हीलर का लाइसेंस होना चाहिए था, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए था, तुम्हारे पास नया मोबाइल होना चाहिए था, रोहन के पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए था, तुम्हारे भाई के पास प्राइवेट जॉब होना चाहिए था, उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए थी, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए थी, टीचर के पास टीचिंग स्किल होना चाहिए थी, एक्टर के पास एक्टिंग स्किल होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास सबूत होने चाहिए थे, वकील के पास गवाह होने चाहिए थे, मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए थे, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स के पास मैनरिज्म मतलब शिष्टाचार होना चाहिए था, या फिर कर्ता को कुछ होना चाहिए था, जैसे राम को फीवर होना चाहिए था, उसे कैंसर होना चाहिए था, आपको टाइफाइड होना चाहिए था, मुझे मलेरिया होना चाहिए था, मिस्टर शर्मा को वीकनेस होनी चाहिए थी, आपको सर्दी होनी चाहिए थी, रोहन को पीठ दर्द होना चाहिए था, मुझे पेट में दर्द होना चाहिए था, आपको दांतों में दर्द होना चाहिए था, उसे बॉडी पेन होना चाहिए था, मुझे जुकाम होना चाहिए था, कर्ता को कुछ, मुझको फीवर होना चाहिए था, राधा को सर्दी होनी चाहिए थी, या कर्ता में कुछ होना चाहिए था, लोगों में इंसानियत होनी चाहिए थी, बच्चों में एनर्जी होनी चाहिए थी, लड़कों में उत्साह होना चाहिए था, हम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, तुम्हारे पास डेवलप्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए थी, बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं तो हम लोग सेंटेंसेस को इन पैटर्न्स में बनाएंगे, इन स्ट्रक्चर्स में बनाएंगे। या तो आप शुड हैव बीन हैविंग का इस्तेमाल करें या शुड हैव हैड का इस्तेमाल करें, दोनों ही सही होंगे। जैसे मेरे पास पैसा होना चाहिए था, कैसे सेंटेंस बनेगा, आई शुड हैव बीन हैविंग मनी। इसी को हम बोल सकते हैं आई शुड हैव हैड मनी। राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी, राम शुड हैव बीन हैविंग डिग्री या राम शुड हैव हैड डिग्री। तुम्हारे पास 10,000 रुपए होने चाहिए थे, यू शुड हैव बीन हैविंग 10,000 रुपीज या यू शुड हैव हैड 10,000 रुपीज। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन हैविंग गवर्नमेंट जॉब या आई शुड हैव हैड गवर्नमेंट जॉब। टीचर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए था, टीचर शुड हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस या टीचर शुड हैव हैड एक्सपीरियंस। मेरे पास नॉलेज होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन हैविंग नॉलेज या आई शुड हैव हैड नॉलेज। तुम्हारे पास कोई प्लान होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हैविंग एनी प्लान या यू शुड हैव हैड एनी प्लान। मम्मी के पास सेविंग्स होनी चाहिए थी, मदर शुड हैव बीन हैविंग सेविंग्स या मदर शुड हैव हैड सेविंग्स। मेरे पास तुम्हारा एड्रेस होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन हैविंग योर एड्रेस या आई शुड हैव हैड योर एड्रेस। तुम्हारे पास मेरा मोबाइल होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हैविंग माय मोबाइल या यू शुड हैव हैड माय मोबाइल। तुम्हारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, यू शुड हैव बीन हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस या यू शुड हैव हैड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। इस कैमरे में क्वालिटी होनी चाहिए थी, दिस कैमरा शुड हैव बीन हैविंग क्वालिटी या दिस कैमरा शुड हैव हैड क्वालिटी। जरा समझिएगा, टीचर के पास टीचिंग स्किल होनी चाहिए थी, टीचर शुड हैव बीन हैविंग टीचिंग स्किल या टीचर शुड हैव हैड टीचिंग स्किल्स। हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होने चाहिए थे, सो वी शुड हैव बीन हैविंग क्वेश्चंस इन आवर माइंड। ध्यान दीजिएगा, वी शुड हैव बीन हैविंग क्वेश्चंस इन आवर माइंड या वी शुड हैव हैड क्वेश्चंस इन आवर माइंड या फिर आवर माइंड शुड हैव बीन हैविंग क्वेश्चंस या आवर माइंड शुड हैव हैड क्वेश्चंस। फिर समझिएगा,
ट्रेन में 500 यात्री होने चाहिए थे। ट्रेन शुड हैव बीन हैविंग 500 पैसेंजर्स, या ट्रेन शुड हैव हैड 500 पैसेंजर्स। फिर जरा समझिएगा, लाइब्रेरी में 1000 किताबें होनी चाहिए थी। लाइब्रेरी शुड हैव बीन हैविंग 1000 बुक्स, या लाइब्रेरी शुड हैव हैड 1000 बुक्स। बच्चों में उत्साह होना चाहिए था, सो चिल्ड्रन शुड हैव बीन हैविंग एक्साइटमेंट, या चिल्ड्रन शुड हैव हैड एक्साइटमेंट। बच्चों में, या मैं बोलूं स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, स्टूडेंट्स शुड हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस, या स्टूडेंट्स शुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा रिटर्न में देखते हैं, जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए थी, क्या बनाएंगे, मेरे पास कार, सो आई शुड हैव बीन हैविंग कार, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आई शुड हैव हैड अ कार। राम के पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए था, क्या लिखेंगे हम, राम शुड हैव बीन हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब, या फिर बोल सकते हैं हम लोग राम शुड हैव हैड अ गवर्नमेंट जॉब। मिस्टर शर्मा के पास लीडरशिप स्किल होनी चाहिए थी। मिस्टर शर्मा should have been having leadership skill, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मिस्टर शर्मा should have had leadership स्किल्स लिखते हैं ना, स्किल्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला शिवाय के पास खिलौने होने चाहिए थे, शिवाय should have been having, खिलौनों को क्या बोलते हैं, टॉयज, या फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं शिवाय should have had toys, ठीक है। टीचर के पास टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए थी, सो टीचर शुड हैव बीन हैविंग टीचिंग स्किल्स, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, टीचर शुड हैव हैड टीचिंग स्किल्स। क्या आपको समझ में आ रहा है? या तो हम लगाएंगे शुड हैव बीन हैविंग, या फिर शुड हैव हैड।